अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में टॉपिक देखेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक को। सबसे पहले देखते हैं कि ये वेयर डज द नेम कम फ्रॉम। हम अक्सर सिंपल स्टेटमेंट्स को प्रोपोजिशन भी बोलते हैं और हमें पता है कि प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट प्रोपोजिशन ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो या तो ट्रू या फॉल्स होती हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा। WFF यानी कि वेल फॉर्म्ड फार्मूला, इसकी एब्रिविएशन है, आर आल्सो कॉल्ड प्रोपोजिशनल WFFs। यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एंड ऑपरेशन के लिए कंजंक्शन का जो फॉर्मूला, इसी तरह डिसजंक्शन और का फॉर्मूला, निगेशन का फॉर्मूला, ये सब जो फॉर्मूलाज है इन्हें हम वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज कहते हैं, जो एब्रिविएशन है WFF की। Here we want to learn how to reach logical conclusions based on given statements. देखना हमने ये होता है कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उस गिवन स्टेटमेंट की बेस पर हम क्या लॉजिकल कंक्लूजन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। The formal system that uses propositional WFFs is called propositional logic. ऐसा सिस्टम जहां पर हम propositional well formed formulas यूज करते हैं उसे हम propositional logic बोलते हैं। Driving logical conclusion by combining many propositions and using formal logic, hence determining the truth of arguments. Different propositions को combine करना यूजिंग फॉर्मल लॉजिक और उससे एक कंक्लूजन, एक लॉजिकल कंक्लूजन ड्राइव करना। बेसिकली ये काम करके हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक आर्गुमेंट को ट्रूथ प्रूव कर रहे होते हैं, यानी प्रूव कर रहे होते हैं कि आर्गुमेंट जो है वो ट्रू है या नहीं। आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? एन आर्गुमेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स इन विच द कंजंक्शन ऑफ द इनिशियल स्टेटमेंट्स कॉल्ड द प्रीमिसेस और हाइपोथेसिस इज सेड टू इम्प्लाई द फाइनल स्टेटमेंट कॉल्ड द कंक्लूजन। आर्गुमेंट कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्हें हम कंबाइन करते हैं कंजंक्शन ऑपरेशन के जरिए, ऐड ऑपरेशन के जरिए। उन इनिशियल स्टेटमेंट्स को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं और उनको कंबाइन करने से हमें जो आउटपुट मिलती है या जो फाइनल स्टेटमेंट जो रिजल्ट मिलता है उसे हम कंक्लूजन कहते हैं। एक आर्गुमेंट को सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यहाँ पर जो है मेंशन है P1 एंड के एंड सिंबल कंजंक्शन के लिए यूज हुआ है P1 P2 एंड सो ऑन टू Pn। ये जो P1 P2 Pn क्या है, ये बेसिकली हाइपोथेसिस है, यानी ये इनिशियल स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हमने कंबाइन करके एक फाइनल स्टेटमेंट बनाई है और वो फाइनल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? Q। यानी Q हमारा कंक्लूजन है और ये P1 P2 एंड सो ऑन टू Pn ये हमारी हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये जो है हम लिख सकते हैं या कर सकते हैं कि when can Q be logically deducted from P1 P2 and so on to Pn and when is Q a logical conclusion from P1 P2 and so on to Pn। यानी हमने आर्ग्यूमेंट में बेसिकली देखना ये है कि इन तमाम स्टेटमेंट से आप Q किस तरह से और कब जो है ड्राइव कर सकते हैं एज अ कंक्लूजन, और इसी तरह से जो Q है वो इन तमाम स्टेटमेंट से लॉजिकल कंक्लूजन कब और कैसे दे सकता है आपको। Focus on relationships between hypothesis and conclusion. We need to focus on the relationship of the conclusion to the hypothesis and not just any knowledge we might have about the conclusion Q। हमें conclusion के बारे में जितनी भी नॉलेज है उसके अलावा हमें हमारी hypothesis को और conclusion का आपस में relationship को फोकस जो है करना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक P1 स्टेटमेंट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट टू स्टेप ऑन द मून और P2 स्टेटमेंट है मार्स इज अ रेड प्लैनेट। अब देखा जाए तो ये दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, यानी ना तो मार्स का मून से कोई ताल्लुक है और मून एक अलग चीज़ है, मार्स अलग चीज़ है। तो इससे कंक्लूजन हम बेसिकली इन दो स्टेटमेंट से कोई एक कंक्लूजन लॉजिकली नहीं ड्राइव कर सकते, या सिंपली हम एक ही कंक्लूजन से निकल सकता है कि नो ह्यूमंस हैव एवर बीन टू मार्स। A valid argument should be true based entirely on its internal structure। कोई भी वैलिड आर्गुमेंट जो है वो ट्रू कब होता है? जब वो मुकम्मल तौर पर अपने इंटरनल स्ट्रक्चर पर बेस कर रहा हो। किसी भी वैलिड आर्गुमेंट को किस तरह डिफाइन करेंगे हम? एन आर्गुमेंट इज वैलिड इफ व्हेन एवर द हाइपोथेसिस आर ऑल ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट आल्सो बी ट्रू। कोई भी आर्गुमेंट वैलिड तब कहलाता है जब तमाम हाइपोथेसिस ट्रू हो और उनके ट्रू होने की वजह से कंक्लूजन भी हमारा ट्रू हो। तो इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं टोटोलॉजी। यानी टोटोलॉजी एक ऐसी टर्म है जो हम उस फिनोमेना के लिए यूज करते हैं जहां पर सब कुछ ट्रू होता है, कंक्लूजन भी और हाइपोथेसिस भी। तो पीछे हमने जो एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन की थी आर्गुमेंट्स की, P1 एंड P2 एंड सो ऑन टू Pn implies Q,
इस स्टेटमेंट को हम टोटोलॉजी कह सकते हैं अगर ये वैलिड जो आर्गुमेंट है वो वैलिड होगा तो। द प्रीवियस एग्जांपल हैड अ WFF representation of A and B implies C which is not a tautology। अब पीछे वाली एग्जांपल ये हमने जो नील आर्मस्ट्रांग वाली देखी है, इसमें ऊपर वाली स्टेटमेंट और नीचे वाली दोनों स्टेटमेंट्स में कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है। यानी मून पर नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा और मार्स जो है वो रेड प्लैनेट है, दोनों का कोई आपस में लॉजिकल कनेक्शन नहीं है दोनों स्टेटमेंट्स का। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट, ये आर्गुमेंट टोटोलॉजी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे हम कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। For example, if George Bush is the current president of the US, then Trump is the current vice president. Similarly, if George Bush is not current president of the US, therefore Trump is not the current vice president. तो इस स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिकली किस तरह से लिख सकते हैं? ए स्टेटमेंट में कह देता हूँ जॉर्ज बुश इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, और बी में कंसिडर कर लेता हूँ ट्रम्प इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट। तो इस पूरी स्टेटमेंट को, ये 3 लाइन की स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली लिखने के लिए A implies B, which means if George Bush is the current president of US, then Donald Trump is the current vice president of the US. And combination, conjunction, if George Bush is not the vice president of US, this implies that Trump is not the current vice president. Proof sequence क्या होता है? To test whether this argument is a tautology, ये जो हमने आर्गुमेंट लिया इसको प्रूव करने के लिए कि ये टोटोलॉजी है या नहीं, हम दो काम करते हैं। एक सबसे पहले एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं, एंड आफ्टर दैट जनरेट अ प्रूफ सीक्वेंस न्यू वे बाय अप्लाइंग डेरिवेशन रूल्स। हम कुछ डेरिवेशन रूल्स अप्लाई करके एक प्रूफ सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ये 2 काम यूज करके हम किसी भी आर्गुमेंट को टोटोलॉजी प्रूव कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं। प्रूफ सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज इन विच each well-formed formula is either a hypothesis or the result of applying one of the formal system's derivation rules to earlier well-formed formulas in the sequence। किसी भी well-formed formulas का sequence जिसमें हर well-formed formula या तो एक hypothesis हो या वो कोई रिजल्ट दे रहा हो हमें किसी डेरिवेशन रूल पर, यानी मैंने किसी पुराने या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल पर एक डेरिवेशन लगाकर उससे एक नया फॉर्मूला जनरेट किया हो, तो इसे कहते हैं प्रूफ सीक्वेंस। अबव प्रूफ सीक्वेंस रिजल्ट्स इन मेनी नंबर्स ऑफ WFFs एंड फाइनली इट विल रिजल्ट इन द कंक्लूजन। और जो पीछे हमने ये एग्जांपल देखी यहाँ पर, ये बहुत सारे जो है इससे हम प्रूफ सीक्वेंसेस बना सकते हैं और लास्ट में हम एक फाइनल कंक्लूजन भी इससे एज ए रिजल्ट निकाल सकते हैं। डेरिवेशन रूल्स क्या होते हैं? फॉर्मल लॉजिक सिस्टम दैट इज करंट, कंप्लीट एंड मिनिमम। कोई भी फॉर्मल लॉजिक सिस्टम करेक्ट होता है, कंप्लीट होता है और मिनिमम होता है। अब करेक्शन का क्या मतलब है? यहाँ पर ओनली वैलिड आर्गुमेंट शुड बी प्रूवेबल। सिर्फ वो आर्गुमेंट जो है वो प्रूव होते हैं इनपुट के तौर पर जो वैलिड हों, इसे कहते हैं करेक्टनेस। और कंप्लीट का मतलब ये एवरी वैलिड आर्गुमेंट शुड बी प्रूवेबल। हर वैलिड आर्गुमेंट जो आपने इनपुट के तौर पे जिसे करेक्ट कंसिडर किया गया है वो प्रूवेबल होना चाहिए, तभी वो कंप्लीट होगा। और मिनिमम से मुराद है टू टेक द फॉर्मल सिस्टम मैनेजेबल। और डेरिवेशन रूल्स प्रोपोजिशन लॉजिक के 2 तरह के हो सकते हैं, इक्विवेलेंस रूल्स एंड इन्फ्रेंस रूल्स। इक्विवेलेंस रूल्स अलाउज इंडिविजुअल WFFs टू बी रिप्लेस्ड। जो इक्विवेलेंस रूल्स हैं उनमें हम क्या करते हैं, हम जो इंडिविजुअल वेल फाउंड फॉर्मूलाज हैं उन्हें रिप्लेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डी मॉर्गन लॉ है, हम प्रूव करने के लिए किसी भी स्टेटमेंट को डी मॉर्गन लॉ अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है एक वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला है। इन्फेरेंस रूल्स क्या होते हैं? allows new well formed formulas to be derived from previous well formed formulas। इसमें हम न्यू फार्मूला जनरेट करते हैं प्रीवियस वेल फॉर्म्ड फार्मूलाज को यूज करके, यानी एक फार्मूला ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हम उससे एक न्यू रूल जो है वो जनरेट करते हैं। इक्विवेलेंस रूल डिटेल में देखते हैं। These rules state that certain pairs of well formed formulas are equivalent, hence one can be substituted for the other with no change to its truth values। इक्विवेलेंस रूल्स हमें ये बताते हैं कि कुछ वेल फॉर्म फार्मूलाज के जो पेयर्स हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक की जगह दूसरा जो है वो पुट कर सकते हैं। यानी आपको जैसे फॉर एग्जांपल टेबल में देखें, आर और एस जो है वो इक्विवेलेंट है एस और आर के, यानी दो स्टेटमेंट्स का अगर आप और ले रहे हैं तो जिस मर्जी तरतीब से उसका जो है और ले लें या और एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लें, की आउटपुट जो है वो हमेशा
सेम रहती है। इसको हम कहते हैं मैथमेटिकली कम्यूटेटिव लॉ। तो ये बेसिकली इक्विवेलेंस रूल्स को एक्सप्लेन करता है, आपके ऊपर लिखी हुई स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक फार्मूला को मैंने या एक वेल फॉर्म फार्मूला को मैंने सब्सटीट्यूट किया या उसकी जगह प्लेस कर दिया, पुट कर दिया दूसरा फार्मूला विदाउट चेंज टू इट्स ट्रूथ वैल्यूज। ट्रूथ वैल्यूज चेंज नहीं हुई, सिर्फ मैंने एक स्टेटमेंट जो कि दूसरी के बराबर थी तो मैं उसको इक्वल लिख सकता हूँ। मैथमेटिकली ये रूल है। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ भी है सेम एज इट इज, और डी मॉर्गन लॉज है, इम्प्लीकेशन है, डबल निगेशन है और इक्विवेलेंस रूल है। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइपोथेसिस है और हम उससे एक प्रूफ सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। लेट्स सपोज हाइपोथेसिस हमारे पास ये है कि ए निगेशन और बी निगेशन और सी। तो ये हमारा हाइपोथेसिस से अगर आप इसके इक्विवेलेंट कोई और स्टेटमेंट लिखना चाहें इक्विवेलेंस रूल्स के मुताबिक, तो अगर आप देखें तो इसको हम डी मॉर्गन लॉ बना सकते हैं। किस तरह से? दोनों का नेगेशन मैं ख़त्म करके इधर बाहर ले आऊँ और अंदर वाला सिंबल चेंज कर दूँ, तो ये क्या होता है? डी मॉर्गन लॉ। इसी तरह से मैं यहाँ से नेगेशन ख़त्म करके और ये जो और का सिंबल है इसे इम्प्लाइज में चेंज कर सकता हूँ, इसे कहते हैं इम्प्लीकेशन रूल। ये पीछे हमने इस टेबल में यहाँ पर जो है वो देखा। तो ये हमने क्या किया, बेसिकली प्रूफ सीक्वेंसेस बनाए हैं। आगे है inference rules. Inference rules allow us to add a well-formed formula to match the last part of the proof sequence if one or more well-formed formulas that match the first part already exist in the proof sequence. Inference rules मैंने अभी पीछे बताया कि न्यू रूल्स हम बनाते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल से, और हम कोशिश करते हैं कि लास्ट पार्ट से जो है उसको मैच कर दें, और कभी कभार जो है फर्स्ट पार्ट से भी उसको मैच किया जा सकता है। तो टेबल में फ्रॉम और कैन ड्राइव, यानी अगर आपके पास आर गिवन है और हम आर से एस ड्राइव कर रहे हैं, आर स्टेटमेंट से एस स्टेटमेंट ड्राइव कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप सिंपली इस पूरी इक्वेशन की जगह आप सिर्फ एस लिख सकते हैं। इसको मॉडस पोनेंस कहते हैं। इसी तरह से आपको आर स्टेटमेंट गिवन है और उससे आप एस ड्राइव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप एस निगेशन भी इससे ड्राइव कर सकते हैं, तो इसको आप आर निगेशन लिख सकते हैं, इसको मॉडस टॉलरेंस कहते हैं। सिमिलरली आर और एस अगर लिखा है तो आर एंड एस ये कंजंक्शन है। इसी तरह सिंप्लीफिकेशन और एडिशन। Inference rules do not work in both directions unlike equivalence rules. Equivalence rules की तरह inference rules दोनों डायरेक्शन में काम नहीं करते। जिस तरह हमने देखा था equivalence rules में कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑलमोस्ट इक्वल होती है, बल्कि इक्वल होती है, तो यहाँ पर जो है ऐसा inference rules में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट आर है इट्स ब्राइट एंड सनी टुडे, और स्टेटमेंट एस है आई विल वियर माई सन ग्लासेस। इस स्टेटमेंट से मैं आर से एस ड्राइव कर सकता हूँ। जैसे अगर जो है वो मौसम ब्राइट और सनी है तो मैं सन ग्लासेस यूज़ करूँगा। ये लॉजिकली स्टेटमेंट ठीक है, मतलब धूप निकली होगी, ब्राइट सन होगा, तो ऑब्वियसली आप सन ग्लासेस जो है वियर करेंगे। तो ये और इसी को अगर निगेट कर दूं, मैं इसको ऑपोजिट कर दूं कि अगर ये ब्राइट और सनी डे ना हो तो मैं सन ग्लासेस वियर नहीं करूँगा। तो इसको हम जो है यहाँ पर चेंज लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एमपी मॉडस पोनेंस। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को अगर मैं सिंपली एज इट इज कंसिडर करूँ जैसे लिखी हुई है तो ये एमपी यानी मॉडस पोनेंस है, और अगर मैं इसको निगेट कर दूँ तो ये क्या है, बेसिकली मॉडस टॉलरेंस है। तो ये आपको इस फॉर्मूला से जो है वो समझ में आ रहा है। जनरल प्रोसेस इन प्रूविंग अ वैलिड आर्गूमेंट। आमतौर पर एक वैलिड आर्गूमेंट को वैलिड प्रूव करने के लिए हम जनरली 3 काम करते हैं। फर्स्ट, राइट डाउन ऑल द हाइपोथेसिस। Secondly, then use the inference and equivalence rules to get to the conclusion step by step. पहले हाइपोथेसिस लिखें, उसके बाद इन्फ्रेंस और इक्विवेलेंस रूल्स अप्लाई करें उन पर, ताकि आप कंक्लूजन तक पहुंच सकें स्टेप बाय स्टेप। The idea is to keep focus on the result, and sometimes it is very easy to go down a longer deep path. हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम रिजल्ट पे फोकस करें, और कभी कभार रिजल्ट को अचीव करने के लिए ऐसा भी होता है कि हम एक लॉन्ग डेरिवेशन जो है वो करें, और लेकिन वो हो इजी, और लॉन्ग डेरिवेशन के थ्रू हम एक रिजल्ट पर पहुंच सकें। फॉर एग्जांपल, यूज प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर वैलिड। प्रोपोजिशनल लॉजिक जो हमने पीछे पढ़े उन सबको यूज करके आपने प्रूव करना है कि ये जो आर्गुमेंट नीचे आपको दिया गया है ये वैलिड है। और इसमें हम जिस तरह बूलियन अलजेब्रा को आपने डीएलडी अगर पढ़ी है, डिजाइन एनालिसिस ऑफ लॉजिक डिजाइंस, तो उसके अंदर आपने बूलियन लॉज को अप्लाई करके
एक सिंपल स्टेटमेंट को या एक्सप्रेशन को, बूलियन एक्सप्रेशन को एक सिंप्लीफाई किया होगा, उसी तरह से सेम केसेस में हम यहाँ पर पीछे हमने इसी स्लाइड में, इस लेक्चर में पीछे रूल्स पढ़े हम अप्लाई करेंगे। डेरिवेशन के कुछ हिंट्स हैं जो उससे रिलेटेड आपको हेल्प कर सकते हैं। मॉडस पोनेंस, MP स्टैंड फॉर मॉडस पोनेंस इज द मोस्ट इंट्यूटिव इन्फ्रेंस रूल, ट्राई टू यूज इट मोर ऑफन। मॉडस पोनेंस जो है वो ज़्यादा बेटर होता है ऐसी स्टेटमेंट्स में जहाँ पर हमारे पास हमने इस आर्गुमेंट को ट्रू प्रूव करना हो या फॉल्स प्रूव करना हो, तो ऑफनली मॉडस पोनेंस यूज़ किया जा सकता है। तो इसी तरह वेल फॉर्म फार्मूला ऑफ द फॉर्म, अगर आपको फार्मूला जो है इस फॉर्म के दिए हुए हैं जैसे P एंड Q प्राइम या P और Q प्राइम, ये भी प्रूफ सीक्वेंस बनाने में हेल्पफुल होते हैं, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं डी मॉर्गन लॉज के साथ। इसी तरह अगर वेल फॉर्म फार्मूलाज आपको P और Q के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इसी तरह इसको भी हम डबल नेगेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने जो है रूल्स देखे हैं, और इन सब रूल्स को यूज़ करके हम यहाँ पर ये वर्किंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। डिडक्शन मेथड, टू प्रूव एन आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की आर्ग्यूमेंट को प्रूव करना। डिडक्शन मेथड के थ्रू, डिडक्शन मेथड करता क्या है, आपके हमने बेसिकली P1 P2 Pn क्या है, ये तमाम स्टेटमेंट्स हैं, हाइपोथेसिस हैं, जिन्हें हमने कंबाइन किया कंजंक्शन के थ्रू, और हमने प्रूव करना है कि इससे जो है एक रिजल्ट निकल रहा है Q, ठीक है। और R बेसिकली इसमें क्या है कि एडिशन हाइपोथेसिस जो कि डिडक्शन मेथड इसमें ऐड कर देता है एडिशन के तौर पे, और हम इसको सिंपली सिंबॉलिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर हम ये इम्प्लाई का सिंबल और ब्रैकेट्स खत्म करके हम एंड का सिंबल लगा के इस हाइपोथेसिस को, यानी एडिशनल हाइपोथेसिस जो R है, उससे हम अपनी स्टेटमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स हैं आपके सामने, इनको जो है आप प्रूव कर सकते हैं प्रीवियस दिए गए फॉर्मूलाज के थ्रू। This rule is called rule of hypothetical syllogism या HS in short. Many such other rules can be derived from existing rules which thus provide an easier and faster proof. इसी तरह से आप existing rules से कुछ और rules भी जो है बना सकते हैं, जिससे जो कि ज़्यादा easy और fast जो है हो सकते हैं। कुछ और इन्फ्रेंस रूल्स हैं, एडिशनल नेम्स सबके यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये रूल्स हैं जो, यानी ये स्टेटमेंट दी और इससे आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। यानी P से इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाइज R, तो हम सिंपली लिख सकते हैं P इम्प्लाइज R, ठीक है। इसी तरह से अगर P और Q और स्टेटमेंट P प्राइम, तो हम इसे Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तमाम जो है रूल्स इन्फ्रेंस रूल्स में शामिल